बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। कल हमारे वज़ीर आज़म ने आज़ाद कश्मीर में एक तकरीर की कश्मीर के बारे में, और 5 फरवरी चूँकि यौम यकजहती कश्मीर है तो सारी कौम कश्मीर के बारे में ही बात कर रही थी, इसी पे इज़हार यकजहती था। लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने जो तकरीर की उसमें उन्होंने एक बात की कि कश्मीरी अगर पाकिस्तान के साथ इल्हाक करते हैं, पाकिस्तान के हक में वोट देते हैं, तो पाकिस्तान के साथ शामिल होकर या पाकिस्तान के साथ शमूलियत का फैसला करके हम उनके साथ ये भी तय कर सकते हैं कि कश्मीरी एक अपने लिए आज़ाद मुमलिकत बना लें। ये किस हद तक दुरुस्त है, किस हद तक एक दानिशमंदाना गुफ्तगू है, इस पे कल से तबसरे जारी हैं। लेकिन मेरे अपने ख्याल के मुताबिक ये कोई वेल कंसिडर्ड स्टेटमेंट नहीं है और ना ही ये पाकिस्तान का सरकारी स्टांस है। मेरा ख्याल है हुकूमत पाकिस्तान या फॉरेन ऑफिस जो है उसको इसके बारे में वजाहत दे देनी चाहिए। अब बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर एक मुखलिस आदमी हैं, एक मजबूत लीडर हैं, लेकिन इस बात का इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनको हर चीज़ के ऊपर इकोनॉमी पे भी अबूर हासिल है, फॉरेन पॉलिसी पे भी अबूर हासिल है। लीडर्स को अमूमन एक्सपर्ट्स की राय लेनी पड़ती है, उनके साथ मिल के चलना पड़ता है और हर चीज़ जो मुंह से आप निकालते हैं उसका तज्जिया करना पड़ता है। अगर आप ये तज्जिया ना करें तो उसके बाद आपके लिए मुश्किलात हो सकती हैं, क्योंकि बाद में जस्टिफिकेशन वगैरह इसकी करना मुश्किल हो जाता है। अब ये जो फैसला या जो इस तरह की बात की, ये बात हवा में नहीं तहरील हो गई, ये मौजूद है क्योंकि एक बड़े जिम्मेदार आदमी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की है और इसकी वजह से हमेशा इसका तस्करा रहेगा, ये तकरीर रिकॉर्ड पे रहेगी। लेकिन ये कहना चाहिए था या नहीं, अब मैं उसकी वजाहत करता हूं। पहली बात तो ये है कि कश्मीर के ऊपर जितनी भी करारदादें पास की गई जो कि यूनाइटेड नेशन का हिस्सा है और जो हमारी तमाम जद्दोजहद और कोशिश का महवर है, जो बुनियाद है सारे झगड़े की, जिसकी बुनियाद पे वो हल किया जाना है, वो यूनाइटेड नेशन की करारदादें हैं। और उसमें दो ही चीज़ें हैं, और वो है कि या पाकिस्तान के साथ, भारत के साथ या पाकिस्तान के साथ इल्हाक किया जाएगा। फैसला कश्मीरी करेंगे एक प्लेबिसाइड के जरिए, लेकिन उनके पास चॉइस यही एक है कि वो भारत का इंतखाब करें या पाकिस्तान का इंतखाब करें। सो ये तीसरी चॉइस है ही नहीं, फिर इसका तस्करा क्यों करना। ये एक मैं समझता हूँ बिलाजवाज किस्म की एक सोच है, या ये ऐसी चीज़ है जो कि जिसका जिक्र होना नहीं चाहिए। फिर ये है कि पूरी कौम एक चीज़ पे मुत्तहिद है और कश्मीरियों ने बड़ा कम है कि कभी किसी ने ये जिक्र किया हो आज़ादी वाले कश्मीरी। उनका नारा एक ही रहा है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनका नारा ये रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर आप क्यों एक नया शोशा छोड़ते हैं, क्यों आप ऐसी बात करते हैं जो कि बिला वजह सारे किस्से को मुतनाज़ा बना के रख दे। और फिर आप कौन हैं? आप एक प्राइम मिनिस्टर हैं, आज हैं कल नहीं होंगे। तनाज़ा कब हल होता है? आप क्यों ऐसी बात करते हैं जिसका आप पास भी ना रख सके कल को? और फिर ऐसे फैसले आपकी पार्लियामेंट ने करने होते हैं, जो एक स्टांस मुल्क का इंटरनेशनली कानून के लिहाज से, तकसीम हिंद के लिहाज से जो कुछ भी आज दिन तक हुआ, उसको अगर उसकी रोशनी में बात की जाए तो कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहिए। फिर आप ये नया किस्सा छेड़ रहे हैं, और ये नया किस्सा जो है, क्या कोई एक इंडिविजुअल पाकिस्तान में इसका फैसला कर सकता है? ये खत्म नहीं हो सकता। ये तो अवाम ने करना है। इस पर कोई रेफरेंडम होता या ये पार्लियामेंट में कभी बात हुई होती और पार्लियामेंट ने ये कोई करारदाद पास की होती, कोई फैसला किया होता अवाम के बिहाफ पे, तो फिर भी कोई उसकी बुनियाद थी। लेकिन आप अचानक कोई ऐसा शोशा छोड़ दें, ये तो कहीं की भी अक्लमंदी नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि एक तो ये इज्तनाब करना चाहिए ऐसी बातों पे। दूसरी बात यह है कि इसके मुज़मरात, इसके नताइज, आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर का इलाका जो आज, जहां हमने अपने डैम्स भी बनाए हुए हैं, जहां पाकिस्तान के साथ बिल्कुल इल्हाक हो चुका है, क्या वो लोग इस चीज़ को तस्लीम करेंगे जो आप कह रहे हैं?
और क्या जोग्राफियाई तौर पे पाकिस्तान को यह सूट करता है? फिर अगर कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत बन जाए तो उसकी सर्वाइवल जो है वो या पाकिस्तान के ऊपर डिपेंडेंट है या भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। वो इंडिपेंडेंट रह ही नहीं सकेंगे, उनको भारसूरत किसी के ऊपर इन्हिसार करना होगा अपनी इकोनॉमी के लिए, अपनी तिजारत के लिए, अपनी फॉरेन पॉलिसी के लिए। और जिस तरह के इस खत्ते में हालात हैं, एक कमजोर मुल्क जो कि लैंड लॉक्ड होगा, जिसकी अपनी इकोनॉमी कुछ नहीं होगी या बड़ी कमजोर इकोनॉमी होगी, और उस पे उसको हमेशा जरूरत रहेगी किसी की मदद की, किसी, तो ऐसे मुल्क के ऊपर तो अमेरिका और ऐसी बड़ी कुव्वतें बड़ी जल्दी हावी हो जाती हैं। और यहां पे इस खत्ते में इस कश्मीर के इस जो जो जमीन है कश्मीर की, इस जन्नत नजीर टुकड़े की जो हैसियत है, वो आज स्ट्रेटेजिकली बहुत अहम है। आप देखिए कि इसका कुछ हिस्सा लद्दाख जो अभी चाइना ने उसको लिया है। चाइना और अमेरिका आज आमने सामने खड़े हैं, एक दुश्मनी है। कल एक कमजोर मुल्क छोटा सा कश्मीर ये अपने अड्डे दे देता है, यहां पे अड्डे दे देता है, बेसिस बन जाते हैं अमेरिकन के। आप सोचिए कि ये खित्ता कितने बड़े बहरान से दो चार हो सकता है। भारत एक मजबूत मुल्क है, वो शायद वो इजाजत नहीं देगा, या हो सकता ना दे। पाकिस्तान अगर ना इजाजत दे तो बिल्कुल पाकिस्तान एक एटमी कुव्वत है, नहीं देगा। लेकिन कश्मीर सर्वाइवल के लिए, हमने भी तो अपनी सर्वाइवल के लिए शुरू दिनों में क्या हमने भी तो बेसिस दिए थे अमेरिका को। यह भी हो सकता है, क्या चाइना को ये कुछ चीजें कबूल होंगी? आप इस खत्ते में बहुत बड़ा मसला पैदा कर सकते हैं। आपकी मंगला डैम उधर आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। आप क्यों उस तरह की बातें करते हैं? देखिए, ये चीजें, ये बाज़ औक़ात लीडर से गलती होती हैं, लेकिन एक मौका होता है। 1947 से 3 महीने पहले कायद आजम ने जब मज़ाकरात उनके हुए खान ऑफ कल्लात के साथ, तो खान ऑफ कल्लात ने कहा कि आप दिफा का महकमा रख लें एक आध और बाकी हमें आज़ादी दे दें। तो कायद आजम ने इसमें कोई बुराई ना समझी, उस वक्त इसको तस्लीम कर लिया। लेकिन बाद में ये चीज़ जब उनको एक तो खैर खुद भी उन्होंने सोचा होगा इस पे, लेकिन चूंकि हम ब्रिटिश एम्पायर का हिस्सा थे तो जो कुछ भी होना था यहां पे वो बिल आखिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अप्रूव करना था। लिहाजा वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को जब ये तजवीज गई तो उन्होंने उससे इत्तफाक नहीं किया। कायद आज़म ने जब ब्रिटिश एम्बेसडर जब 1947 के बाद, यानी 1947 14 अगस्त 1947 के बाद, जब अक्टूबर के महीने में उसी साल कायद आज़म ने ब्रिटिश एम्बेसडर से रिक्वेस्ट की कि वो इस मौजू पे बात करें और बरतानवी हुकूमत से बात करें। तो बरतानवी हुकूमत से बात करने के बाद उन्होंने कायद आज़म को मशवरा दिया कि ये इंडिपेंडेंस वाला किस्सा न खोलें। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में भावलपुर भी एक रियासत है, उन्होंने फैसला कर लिया, ठीक है पाकिस्तान के साथ हैं, लेकिन मुख्तलिफ रियासतें अगर आज़ादी का ऐलान कर दें उसी तरह, फिर आप क्या करेंगे? ये तो मुल्क ही बिखर जाएगा। ये चीज़ उन्होंने कोई पाकिस्तान की मोहब्बत में नहीं कही थी, ये बात की गई थी दर हकीकत भारत के नुक्ता निगाह से, क्योंकि भारत का जहां तक ताल्लुक है वहां तो कई रियासतें थी, वो तो सैकड़ों रियासतें थी वहां पे। अगर सारी रियासतें एक असूल दे लेती कि जनाब अगर बलूचिस्तान को या कल्लात को आज़ाद किया जा सकता है तो बाकी रियासतें भी आज़ाद की जा सकती हैं, तो भारत का क्या बचता? सो ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कतन नहीं चाहती थी कि भारत का शिराजा बिखर जाए, और भारत में ये और बहुत सारी वहां पे रियासतें जो हैं वो अपने लिए इंडिपेंडेंस मांगने के लिए तैयार थी, लेकिन उनको वो चॉइस नहीं दी गई, और यही चॉइस यहां रखा गया। फिर पाकिस्तान को यह भी बताया गया, कायद आज़म को कहा गया कि आपका कश्मीर पे स्टांस क्या रहेगा। यानी उस वक्त कश्मीर की आज़ादी वाली ऑप्शन को वाज़े तौर पे ख़त्म किया गया कि अगर आप किसी को भी आज़ादी की बात करते हैं, किसी भी रियासत को, तो कोई और रियासत भी उठ के ये मांग सकती है आपसे, और जब इसकी ट्रेडिशन होगी तो आप उसको कैसे रोकेंगे? तो तारीखी इतबार पे कायद आज़म जैसे आदमी जो इंतहाई मुसम्मम इरादे के आदमी थे, उनको अपनी सोच और अपना इरादा बदलना पड़ा, और इस सोच को बदलने के बाद
फैसला ये हुआ कि खान ऑफ कल्लात को बताया जाएगा कि कल्लात का इल्हाक पाकिस्तान के साथ होगा और मुकम्मल तौर पे होगा, ये दूसरी ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। लेकिन कायदे आज़म की सोच की वजह से यहाँ पे एक आपने देखा कि कितना बड़ा मसला खुला और कल्लात के साथ बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा हंगामा आराई रही इसी चीज़ की वजह से। तो बात यह है कि ये सारे फैसले करने से पहले इंसान लीडर्स को चाहिए कि वो इसके मनफी असरात, इसके मुस्बत असरात, इन सारी चीज़ों का जायज़ा, इसके लिए टीमें होती हैं। आपका फॉरेन ऑफिस है जहाँ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, यहाँ तारीख है। अगर आप हिस्ट्री से खुद नहीं इतना पढ़ा, खुद उस हिस्ट्री से आप सबक नहीं सीखते, तो आपके एक्सपर्ट्स तो मौजूद हैं ना, वो आपको राय देंगे। लेकिन कतन आपको कोई नया शोशा नहीं छोड़ना चाहिए। इस मुल्क के लिए पहले ही काफ़ी मसाइल मौजूद हैं। आपकी ऑपोजिशन आपको किसी न किसी चीज़ के ऊपर एक्सप्लॉइट करती रहती है आपकी बातों पे। अभी चंद दिन पहले आपने अचानक कह दिया कि जनाब जो फॉरेन फंडिंग का केस है, इस पे खुली कचहरी में खुले बंदों ओपन मीडिया में इसका फैसला होना चाहिए, इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। फिर आपके वकील को इस पे पीछे हटना पड़ा। उसने कहा जी नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर ने ऐसे ही कह दिया था, आप क्यों ऐसे कह देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जिन पे गौर करना चाहिए। मुल्कों के मामलात तारीख की वजह से, अपने हालात की वजह से, अपनी फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज़ की वजह से ये वक्त के साथ साथ मैच्योर किए गए होते हैं। इनको आप अचानक किसी एक कहानी से उनका सत्यानाश नहीं कर सकते। लिहाजा ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने तौर पे इन चीज़ों से गुरेज करें और ये एक्सपर्ट्स पे छोड़ें। आपके लिए हल क्या है? ऐसे मौक़ों पे या तो आप लिखी हुई तकरीर लेके आए, वो पढ़ें जिसमें कोई ऐसी गलती ना हो, या अगर आपने किसी ऐसी मौजू पे बात करनी है तो पहले से उसके ऊपर फॉरेन ऑफिस की राय लेके तो फिर आप बात करें। अगर आपने फॉरेन ऑफिस से राय नहीं ली हुई तो फिर इस मौके पे आपको इस तरह का चैप्टर नहीं खोलना चाहिए। ये आपके लिए मसाइल पैदा करता है, पाकिस्तान के लिए मसाइल पैदा करता है। कल आप वज़ीर आज़म होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये बातें रह जाती हैं और मुल्कों को फिर ये अपने मसाइल निपटाने पड़ते हैं, जो मेरा ख्याल है नहीं करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।